नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हर बार की तरह जो है इस बार भी सवाल जवाब में होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो अपने मन की दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या उसके बाद, वो लगातार आप लोग कमेंट के जरिए या फिर जो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके जरिए आप लोग पूछ रहे हैं। तो हमने ये कोशिश किया है कि हफ्ते में क्यों ना सवाल जवाब के 2 एपिसोड लाए जाएं, जिससे कि आपके सवालों का जवाब भी जल्दी मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर सकें और जो वीडियो बने उसे थोड़ा सा कॉन्साइज रखा जाए, जिससे कि आप तक जानकारियाँ थोड़े समय में ज़्यादा पहुँच सकें। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक तो करिए ही, साथ ही साथ अपने जानने वालों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जानकारियाँ मिलती रहें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सौदागर के वीडियोस देख रहे हैं या जल्द अभी जुड़े हैं आप लोग, तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। शायद उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी आपको हो और बाकी लोगों को भेजेंगे तो उनका भी ज्ञानवर्धन होता रहेगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं आशीष जी का। इन्होंने लिखा है, बिल्डर डिलेड पोजीशन इन द नेम ऑफ ड्रेनेज परमिशन from PCMC, just want to know if the plan is sanctioned and RERA registered, then how drainage permission is the reason। देखिए आशीष जी, ये कहीं ना कहीं जो है एक बचने का तरीका होता है, क्योंकि अगर आपके पास सैंक्शनिंग है और आपने महारेरा का जो है पोजीशन डेट भी दे रखा है, और उसके अलावा क्योंकि महारेरा में कई बार एक एक्सटेंडेड डेट दिया जाता है, जिससे कि बीच में कुछ बफर टाइम वगैरह हो, वो दिखा के वो आगे का डेट लेके रखते हैं पोजीशन के लिए। आपके एग्रीमेंट में जो पोजीशन डेट लिखा हुआ है, यदि उस पर आपको पोजीशन नहीं मिलता है तो आप महारेरा में केस फाइल कर सकते हैं। आप महारेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जो लगातार हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, और कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं। ये कंप्लेन करने से पहले डेवलपर से सीधा संवाद करिए, रिटन कम्युनिकेशन करिए कि आखिर ये डिले क्यों है, क्या उसके वैलिड रीजन है। 1-2 महीने का डिले है, चलता है। ज़्यादा डिले हो रहा है, आप ऑलरेडी EMI भी पे कर रहे होंगे, आपका रेंटल भी जा रहा होगा, तो ऐसे केस में आप लोग महारेरा को जो है अप्रोच करिए और अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसमें एक ही जो है एक्सेप्शन आ जाता है, वो है कोविड जो फोर्स मेजर क्लॉज में रखा गया था, जिसके चलते 2020 और 21 में 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। अगर आपका एग्रीमेंट इन दोनों यानी कि 2020 और 2021 के लॉकडाउन के पहले का है तो 1 साल आप ऐड कर लीजिए जो भी आपके एग्रीमेंट में पोजीशन डेट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका 2021 के लास्ट क्वार्टर में जो है आपने एग्रीमेंट किया है और वहाँ पे जो है डेट मेंशन की गई है और वो भी डिले हो रहा है, तो आप दिए हुए डेट में कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है। आप जैसे ही डेट बीतती है आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो आपके एग्रीमेंट में क्या पोजीशन डेट है उसे देख लीजिए। अगर उसमें कोविड के पहले या कोविड के दौरान आपका एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें उतना लिमिट 6 महीने 1 साल आपको ऐड करके तभी जो है आप कंप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो फोर्स मेजर क्लॉज में था और कोई क्लॉज जो है फोर्स मेजर क्लॉज में अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दें। आप खुला संवाद, रिटन कम्युनिकेशन करिए। जहाँ भी कन्फ्यूजन लगता है आप डेवलपर से बातचीत करके उसके बाद आप आके जो है अप्रोच कर सकते हैं। अजिंक्या पांडे जी हैं, इनका सवाल है, इज पंचशील मेकिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन उबाले नगर अपोजिट टू विजय एंड कोहिनूर, ऑल्सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट एरिया। देखिए अजिंक्या जी, काफ़ी लोगों का जो है इस बारे में क्वेरीज आया हुआ और अच्छा है कि आपने भी यहाँ पे पूछा हुआ, आपके जरिए तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए अगर आप उस पूरे लोकेशन में देखें उबाले नगर में, जो आप कोहिनूर की बात कर रहे हैं, जो आप विजय की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से प्रॉपर वाघोली में आते हैं, ना कि उबाले नगर में। उबाले नगर का जो हिस्सा है वहाँ पे जैसे गेरा वर्ल्ड ऑफ जॉय है, मेजेस्टिक टावर्स हैं, गेरा प्लैनेट ऑफ जॉय है, और वहाँ पे तमाम और भी कंस्ट्रक्शन होंगे, जिसमें सिंगल लेन कंक्रीट रोड का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो एक तरफ जो आप ईस्ट की तरफ देखते हैं, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो पहले गोयल गंगा का हुआ करता था, फिर कोहिनूर ने खरीदा, फिर कोहिनूर से जो है विजय ने कुछ लैंड पार्सल लगभग 12 एकड़ के आसपास खरीदा और वहाँ पे जो है एन्चेंटे नाम का वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ लैंड पार्सल पंचशील के, लेकिन अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि वहाँ पे IT पार्क बनाएंगे, कब डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक लंबा प्रोसेस होता है कि आदमी उसे परचेज करता है और 1-2 डिकेड का प्लानिंग करता है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं जब एरिया डेवलप होगा। तो ये कहना कि वहाँ पे जो है IT पार्क आने वाला है, जल्द कंस्ट्रक्शन होगा, ये जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं एक USP जोड़ दी जाती है, जिससे प्रोजेक्ट को जल्दी बेचा जा सके, ल्यूक्रेटिव लगे। तो आप इन सब चीज़ों के भरोसे मत रहिए। जब तक आपको कंस्ट्रक्शन ना दिखे,
जब तक आपको उसके प्लानिंग का कोई रिपोर्ट आपके सामने ना आए, जब तक उनका कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना आए, तब तक आपको इन बातों पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से जो है बिल्डर्स हैं जो तमाम लोकेशन में अपने लैंड पार्सल को रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से रखते हैं। आप सोचिए गोयल गंगा, कोहिनूर, इन लोगों ने कितने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, 50 साल पहले, 40 साल पहले से इन्होंने लैंड पार्सल तमाम जो है पुणे के लोकेशंस में अलग अलग जगहों पे इन्होंने खरीद रखे हैं। तो खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि उसका वो जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन 2 साल या 4 साल या 5 साल में कर ही देंगे। वो प्लानिंग के हिसाब से कैसा एरिया ग्रो कर रहा है, वहाँ पे तमाम कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। क्योंकि आईटी पार्क जहाँ पे आता है वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड की विड्थ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ड्रेनेज लाइन हो, ड्रिंकिंग सप्लाई, ये तमाम चीज़ें पुख्ता होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आप बनाएंगे। क्योंकि इनका पूरा मॉडल रेंटल का है, लीज का है। जब आप बनाएंगे, इंफ्रा ही नहीं देंगे, तो कौन सी बड़ी कंपनियां वहां पे आएंगी। तो ऐसी चीज़ों को आप कोई मानक मत बनाइए कि लैंड पार्सल है तो डेवलपमेंट होगा ही और ये बना ही देंगे। वो बहुत लंबा समय भी ले सकता है और हो सकता है जल्दी भी चालू। लेकिन जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा, जब तक कोई कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ सुगबुगाहट ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती उस पर रिलाय करके अपने इन्वेस्टमेंट को उसके भरोसे मत रखिए कि हमारा रेट अप्रिशिएट हो जाएगा। अभी इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो तमाम लैंड पार्सल खाली पड़े हैं, यानी कि लगातार कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। तो जो वहाँ पे बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी तमाम जो है उतार चढ़ाव भी चलते रहेंगे। क्योंकि डेवलपर अपने लैंड पार्सल के लिए जिम्मेदार है, ना कि बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन को करना होता है या फिर जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपके पास फंड जो है रुक के आने वाला और अपने एंड यूज पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि आप एक लंबा समय वहाँ पे देना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर लोग जिनके पास पैसा लमसम पड़ा हुआ है और अच्छा खासा वो निगोशिएट कर सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो भी एक लॉन्गर टर्म पे देखेंगे। पर ऐसे लोग जो पोजीशन मिलते ही वहाँ रहना चाहते हैं, सारा कुछ चीज़ें, उनका जो इमेजिनेशन है कि नहीं भाई सब कुछ सही हो जाएगा, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। क्योंकि अभी तमाम जो एरिया वैकेंट पड़ा है, सैकड़ों एकड़ जो है आसपास पड़े हैं, उस पर डेवलपमेंट लगातार चलेगा। तो डेवलपमेंट चलेगा तो वहाँ पे रोड की इंफ्रा कैसी होगी, रोड लाइट कैसा होगा, सिक्योरिटी कैसा होगा, जो बेसिक आपके लिए चीज़ें होती वो वहाँ पे कैसे मुहैया हो पाएंगी, इस सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना जरूर होगा। आगे चलते हैं और सोफिया बुक्कन जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, इफ समवन इज नॉट इन्वेस्टर बट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट मेंशंस दैट फ्लैट परचेजर इज एन इन्वेस्टर, आई फाइंड दिस पॉइंट एज स्केप्टिकल, कैन यू प्लीज़ गिव सम इंसाइट हियर, विल बी रियली हेल्पफुल, थैंक्स। देखिए सोफिया जी, पहली चीज़, अगर आप कहीं पे अपना पैसा लगा रही हैं तो आप एक तरह के बायर हैं और आप बिल्डर के लिए एक तरीके के इन्वेस्टर भी हैं। इन्वेस्टर और बायर्स में बेसिक फ़र्क क्या होता है? इन्वेस्टर कहीं ना कहीं जो है वो नेगोशिएशन में माहिर होता है और वो जो आस्किंग प्राइस है उसके कहीं नीचे वो परचेज कर सकता है। उसके पास उसके लिए कई टूल भी होते हैं, जैसे वो अपफ्रंट पेमेंट करने के काबिल होता है और वो पास्ट में कई ऐसे ट्रांजैक्शन किया हुआ होता है जो उसे पता होता है कि किस तरीके से मुझे इन चीज़ों को एक तरीके से टूल के तरीके से यूज करना। पहले तो नेगोशिएशन, फिर वो लमसम पेमेंट करना, जहाँ पे आज डिमांड 10% का है वो 60% भी पेमेंट कर सकता है डेवलपर को और उसके पेमेंट के जरिए पे वो वहाँ से नेगोशिएशन भी ले सकता है। जब बायर की बात करते हैं, बायर यानी कि एंड यूज़र कह लीजिए, तो वहाँ पे आप लोग मैक्सिमम जो है वो आस्किंग प्राइस पे ही चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे आप टोकन सिस्टम ही उठा लीजिए, जब आप 50,000 का, लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए का टोकन देते हैं तो आपके पास प्राइस एक रेंज आ जाता है और जो प्राइस उस दिन ओपन किया जाता है आप उसी प्राइस पे खरीदते हैं। तो यानी कि आपने आस्किंग प्राइस पे चीज़ों को खरीदा हुआ है, तो आप एक तरीके से बायर हैं, एंड यूज़र हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पर इसके एग्रीमेंट में होने से कोई खास जो है नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे बायर ही होना चाहिए तो आप उसे चेंज करा सकते हैं डेवलपर से बात करके। दूसरी चीज़, कई बार इन्वेस्टर का नाम होने से अगर उसमें एक इन्वेस्टर क्लॉज भी आप डलवा देते हैं, जो कि हमने बेनिफिट के बारे में कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जहाँ पे अगर आप 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जो भी खरीदने वाला है उसको जो है पूरा स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना, केवल डिफरेंस अमाउंट का ही स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 50 लाख की ली तो आपने 50 लाख का ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया है। अब वो प्रॉपर्टी अगर आप 70 लाख में बेच रहे हैं तो वो 70 लाख में जो 20 लाख का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 50 लाख का तो आपने पहले ही दे दिया है, जो 20 लाख बच रहा है उसका ही स्टैम्प ड्यूटी अगले को सिर्फ देना होगा, बाकी टोटल जो है स्टैम्प ड्यूटी उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहता है इन्वेस्टर क्लॉज में और नॉन इन्वेस्टर क्लॉज में। आगे चलते हैं, राकेश मौर्य जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी शुड टेक फ्रॉम बिल्डर वाइल टेकिंग पोजीशन। देखिए राकेश मौर्य जी, इसे हमने डिटेल में सवाल जवाब के एक एपिसोड में कवर किया हुआ है, उसका आई बटन यहाँ पे चला देंगे, वो आप देख लीजिए। मोटे तौर पे दोबारा बता देते हैं जो लोग भी नए जुड़े हैं।
कभी भी जब आप पोजीशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिए अपने पूरे प्रॉपर्टी की, यानी कि जो चीज़ आपको कही गई थी क्या वैसा ही है, लेआउट में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई मेजर जो है क्रैक्स तो नहीं है, कहीं सीपेज लीकेजेस तो नहीं दिख रहा है, और जितने आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं उसे आप चेक करिए, क्योंकि उसमें लाइट फ़ैन लगा के डेवलपर देते नहीं अमूमन। तो आप अपना जो है कम से कम कोई फ़ैन ले जाके या कोई लाइट एटलीस्ट ले जाके आप उसे चेक कर लीजिए वहाँ पे प्रॉपर वो जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें वो फंक्शनल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए, जो डॉक्यूमेंट की जब बात आती है तो अगर वहाँ पे गैस पाइपलाइन है तो MNGL का फॉर्म वगैरह ये लेना ना भूलें। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगी हुई है उसका पूरा डिटेल ले लीजिए, किस तरीके का जो है उसका बिलिंग रहेगा, क्या बिलिंग साइकिल रहेगी, उसका जो है आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर्टी टैक्स, क्या प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हो चुका है जैसे ही आप पोजीशन ले रहे हैं या शुरू होगा, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम बचा है क्या, ये चीज़ें भी आप वेरीफाई कर लीजिए। यानी कि डॉक्यूमेंट के लेवल पे भी आपको देखना है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करके देखना है। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं तभी आप पोजीशन लेटर पे साइन करिए कि हाँ सारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं, और कोशिश यह भी करें कि आप डायमेंशन भी जो है एक बार ज़रूर चेक कर लें, जो डायमेंशन आपको बताया गया था क्या वैसा ही मिल रहा है। अगर उसमें कुछ मेजर चेंजेस लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन जरूर लीजिए, और अगर वो जस्टिफिकेबल नहीं लग रहा आपको तो पोजीशन तब तक मत लीजिए जब तक कि उसका पूरा जस्टिफिकेशन या उतना एरिया आपको ना मिल जाए। आगे चलते हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा है वीजे इंचैंटे इन अपर खराड़ी इज इट बेटर दैन कोहिनूर कलाइडो क्वेश्चन मार्क। देखिए ज्योति जी, काफ़ी लोगों का जो है एक तरीके से डिफरेंस का जो है वीडियो आता है कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस आखिर क्या है, तो चलिए थोड़े में यहाँ पे आपको बता देते हैं। दोनों की जियोग्राफी की बात करिए तो वो सेम है, वाघोली लोकेशन है। लैंड पार्सल की बात करिए तो आपका कोहिनूर का लगभग 15-15.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, वहीं बीजे का 12 एकड़ का पोजीशन पूरा लैंड पार्सल है। पोजीशन डेट की अगर आप बात करेंगे तो दोनों का पोजीशन 2027 में आ रहा है। कोहिनूर दिसंबर 2027 जो है मेंशन कर रहा है महारेरा पे, वहीं बीजे जून 2027 मेंशन कर रहा है। यहीं अगर आप लेआउट को अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके सामने भी इसका जो है एक लेआउट रख देते हैं। तो जो लैंड पार्सल कोहिनूर का है उसके बिल्कुल बॉर्डर पे चारों तरफ आप देखेंगे टावर्स बने हुए हैं और सेंट्रल एमिनिटीज़ रखी गई है। सेंटर में जहाँ पे पार्किंग टावर है उसके ऊपर भी कुछ एमिनिटीज़ ये लोग दे रहे हैं। वहीं जब आप वीजे का देखते हैं तो इनका जो बिल्डिंग है वो मिड का जो सेंट्रल लोकेशन जैसा कलाइडो में हमने आपको दिखाया वहाँ पे भी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन दिखाया गया, यानी कि जो सेंट्रल स्पेस है वहाँ पे भी बिल्डिंग रहेंगी। तो ये चांसेस जरूर है कि आमने सामने जो है थोड़ा सा ब्लॉकेज आपको जरूर मिलने वाला, जो भी गार्डन फेसिंग के फ्लैट्स रहेंगे। अब आप अगर बात करें इसके लेआउट्स की तो 2 BHK अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो कोहिनूर में 2 BHK है उसमें एरिया ज़्यादा है, बशर्ते जो आपको अभी तक जो इंट्रोड्यूस किया गया है इंचैंटे में वीजे के। अब यहीं अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वीजे ने जो है एक तरीके से ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो ड्यूप्लेक्सेस के साथ हैं वहाँ पे, जो कि ड्यूप्लेक्सेस आपको कोहिनूर में नहीं मिलते हैं। 3 BHK जो है अभी जो प्रॉपर 3 BHK होता है वो वीजे ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और यहाँ पे कोहिनूर में 2, 2.5 और 3 BHK तीनों सेगमेंट इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। और अगर आप कोहिनूर में वीजे में देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2.5 इंट्रोड्यूस हुए हैं, और अभी जो है इनका जो ये भी है कि इसमें ड्यूप्लेक्सेस भी रहेंगे। तो यानी जिसको ड्यूप्लेक्सेस पसंद हैं अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है, 1400 प्लस का पूरा टोटल एरिया है, वो जो वीजे में ले सकते हैं। पर जिन्हें सिंप्लेक्स चाहिए, 2 BHK थोड़े बड़े चाहिए, वो लोग कोहिनूर में जा सकते हैं। पोजीशन टाइमलाइन में ज़्यादा फर्क है नहीं, सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है। आपको यह भी देखना होगा कि आपके एग्रीमेंट में क्या डेट मेंशन कर रहे हैं, दोनों जगहों पे जाके वो चीज़ों को वेरीफाई कर लेना होगा। कहीं ना कहीं वो 1.5 से 2 साल कम, यानी कि 2025 के लास्ट या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में पोजीशन दोनों के आने की संभावना रहेगी। बफर टाइम के साथ दिसंबर 2027 और जून 2027 लिखा गया है। इसके साथ साथ आप माइन्यूटली भी जो है लेआउट को आपको एसेस करना चाहिए आपके खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको टेरेस किस डायरेक्शन में चाहिए, क्या टेरेस आपको डाइनिंग के साथ चाहिए या फिर लिविंग एरिया के साथ चाहिए। लिविंग एरिया में कई बार क्या है वो आपका एक तरीके से ब्लॉकेज बनता है जहाँ से आप होके गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका सोफ़ा वगैरह का भी सेटअप होता है। वहीं जब आप डाइनिंग से करते हैं तो डाइनिंग आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पे एक तरीके से पैसेज क्रिएट करना पसंद करते हैं। तो इस तरह का जो है किस लेआउट में मौजूद है वो आपको एसेस कर लेना चाहिए। आपको डायरेक्शन वास्तु आप फॉलो करते हो वो कहाँ पे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो इससे इन डेप्थ जाके भी आप वहाँ पे चीज़ों को देख के फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। मोटे तौर पे जो हमने आपके सामने रखा वो बता ही दिया है। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी की बात है, आसपास क्या होने वाला है, वो मैंने शुरू में ही इसी एपिसोड में आप लोगों को बता दिया है। साथियों जरूर बताएं आपको सवाल जवाब का एपिसोड कैसा लग रहा है। आपके मन में जो भी दुविधा है कमेंट में लिख के बताइए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे लिख के आप बता सकते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।